नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। रूफटॉप पर सभी जूनियर्स और सीनियर्स पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन संकल्प और अंशुला झील के किनारे बैठे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों को अपनी रूह में उतार रहे थे। अंशुला संकल्प के कंधे पर सिर रखे अपने मम्मी पापा की कुछ खास यादें शेयर कर रही थी। जब वो थोड़ा उदास होने लगती तो संकल्प के दिमाग में उसको सताने का कोई ना कोई तूफानी आइडिया जरूर आ जाता। अंशुला को अपनी नजरों से चुपचाप झील की गहराई नापते उसे खामोश देखकर संकल्प ने पुकारा, अंशु। मानो वो सोते से जाग गई। चांदनी रात में अपने प्रियतम के कंधे पर सिर टिकाए बैठी अंशुला को ये सब स्वप्न जैसा लग रहा था। संकल्प की धड़कनों को सुनती वह विश्वास करने की कोशिश कर रही थी कि ये सब स्वप्न नहीं, सच है। एक दूसरे में उलझी उनकी उंगलियों के दमकते नगीने इस बात का प्रमाण है कि अब वो उडबी मिसेस संकल्प राव है। संकल्प ने कहा, कुछ तो बोलिए प्रिंसेस, आपकी खामोशी मुझे खलती है। अंशुला ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या सुनना चाहते हैं सर? संकल्प ने कहा, चलिए आपकी जिंदगी में आने के लिए मुझे थैंक्स ही बोल दीजिए। अंशुला उसकी आंखों में डूबते हुए बोली, आपकी तरह हमें बहुत सारी बातें करना नहीं आता, लेकिन इतना जानते हैं, हमारी जिंदगी में आपके आने से पहले हम सांस तो ले रहे थे, लेकिन हमें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं था। माँ पापा के जाने के बाद तो हम टूटकर बिखर ही गए थे। हम तो जीना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आए, हमें अपनी जिंदगी से प्यार हो गया है और हम अब इसे आपके साथ भरपूर जीना चाहते हैं। वह संकल्प के सीने से लगकर बोली, थैंक यू सर, हमारी जिंदगी में आने के लिए, हमें इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए और हमें वुड बी मिसेस राव बनाने के लिए। संकल्प ने उसे छेड़ते हुए शरारत से कहा, लेकिन इन सब में आप मेरा नाम लेना तो भूल ही गई। अंशुला चौंक कर बोली, हम तो आप ही को कह रहे थे सर। संकल्प ने कहा, मेरा नाम बस राव तो नहीं है, पूरा नाम लीजिए। अंशुला शर्माते हुए बोली, हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं सर? संकल्प ने कहा, क्यों नहीं ले सकती, इतना अच्छा नाम तो है मेरा। अंशुला मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा है, और मेरे मन में तो रात दिन बस यही एक ही नाम गूंजता रहता है, लेकिन हम आपका नाम कभी नहीं ले सकते। और अब आप मुझसे जिद भी मत कीजिएगा, समझे? संकल्प ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं प्रिंसेस, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि आपका हुक्म ना मानूं। अच्छा, जरा अपना फोन दीजिए। अंशुला ने चुपचाप अपना मोबाइल संकल्प की हथेली पर रख दिया। संकल्प मोबाइल की सेटिंग में जाकर कुछ करामात कर रहा था। लीजिए, हो गया। मोबाइल पकड़ाते हुए संकल्प ने कहा, और मोबाइल अंशुला ने रख लिया। फोन पकड़ते हुए अंशुला बोली, अब हम आपको कभी भी फोन कर सकते हैं ना? संकल्प ने कहा, स्टडी टाइम को छोड़कर एनी टाइम माई प्रिंसेस। अंशुला ने पूछा, ये आपके रूल्स में आता है? संकल्प ने उसका सिर अपने कंधे से लगाते हुए कहा, ये हम दोनों के रूल्स में आता है, और हमने इसे तोड़ा तो क्या आप हमें सजा देंगे? अंशुला उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यस प्रिंसेस, रूल्स तोड़ने की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा। अंशुला ने शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम तो रोज तोड़ेंगे। जब जब हमारा मन आपको अपने पास चाहेगा तो हम जरूर फोन करेंगे, और हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। कहकर वो अपना हाथ छुड़ाकर झील की तरफ भागी। संकल्प भी पीछे से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। सजा तो सुनते जाइए प्रिंसेस। अंशुला जोर से आवाज देकर बोली, हम तैयार हैं सर। संकल्प उसके पास आकर उसे अपने आगोश में भरते हुए उसके कान में बोला, फिर मत कहिएगा कि मैं आपकी सांसें अटका देता हूँ। अंशुला ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, ये हमने कब कहा सर? संकल्प उसे अपने और करीब करते हुए कहने लगा, अपने मन में तो कहती है ना, फिर आपने कैसे सुन लिया? अंशुला ने मासूमियत से पूछा।
मैं तो आपके दिल में ही हूँ एंजल, तो अपने मन में जो कुछ भी आप कहेंगी, मैं तो सुनूँगा ही ना। अंशुला मन में कह रही थी, हे भोलेनाथ! फिर तो ये हमारी सारी बातें सुन लेते होंगे। हम जब इनको सड़ू और अकड़ू बोलते हैं, वो भी। अब हम क्या करें? अंशुला को परेशान होते हुए देखकर संकल्प को बड़ा मजा आ रहा था। वो बोला, अब इसमें भोलेनाथ क्या कर सकते हैं? मुझे आपके दिल से तो नहीं निकाल सकते। अंशुला की आंखें हैरानी से और चौड़ी हो गई थीं। संकल्प ने हंसते हुए अंशुला का हाथ पकड़कर कहा, मेरी बातों को इतना सीरियसली लेकर परेशान मत हुआ कीजिए प्रिंसेस। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। हाँ, आपके चेहरे से आपके मन का भाव जरूर पढ़ लेता हूँ। और ये जो आपकी बड़ी-बड़ी आँखें हैं ना, ये तो मुझसे आपकी चुगली करती ही रहती हैं। और फिर आपने अभी जो अपना हाथ जोड़ा है, तो भोलेनाथ को ही तो पुकार रही थी ना, सिंपल। अंशुला रूठते हुए बोली, आप ना बहुत बुरे हैं। और सड़ू और अकड़ू भी, ऐसे जितने भी नाम हैं, सब हैं आप। हमें सताने में आपको बड़ा मज़ा आता है ना? जब हम दिल्ली जाएँगे, तो पक्का माँ से आपकी शिकायत लगाएँगे। संकल्प सिर पर हाथ मारते हुए बोला, क्या माते, आपने मेरे खिलाफ इस भोली कन्या को कौन-सा हथियार पकड़ा दिया? ये तो अभी से मुझे आपका नाम लेकर धमकाने लगी। अंशुला मुँह पर हाथ रखे कड़ू महाराज को परेशान करके हँस रही थी। लेकिन मिस्टर अकड़ू को कोई परेशान करे और वो चुपचाप सह जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने अंशुला को टाइटली हग करते हुए कहा, आपने बताया नहीं प्रिंसेस, आप दिल्ली कब जा रही हैं? अभी आने वाली छुट्टियों में तो आप बनारस जा रही हैं ना? नहीं सर, हम तो बनारस नहीं दिल्ली जा रहे हैं, आपके घर। अंशुला चहकते हुए बोली। फिर दूसरे ही पल उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और मुंह में ही अपनी जुबान दांतों के नीचे दबाते हुए कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये हमने क्या कर दिया? हम भी ना बिल्कुल पागल हैं। हम तो खुद ही अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार लेते हैं। अंशुला को परेशान देखकर संकल्प के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई थी। उसने अंशुला को पीछे से हक करते हुए उसके कंधे से बालों को एक ओर करते हुए धीरे से उसके कान में कहा, मतलब आप अभी मुझसे शादी करने को तैयार हैं? संकल्प के होठ अंशुला के कानों को टच कर रहे थे। उसकी धड़कनें तो कब की रफ्तार पकड़ चुकी थीं। खुद को संभालते हुए बोली, हमने ऐसा कब कहा सर? संकल्प ने कहा, अभी तो कह रही थी कि आप बनारस नहीं, मेरे साथ दिल्ली राव बिला अपनी ससुराल जाएंगी। अब अंशुला के लिए खुद को संभालना मुश्किल था। संकल्प की शरारत से बचने के लिए उसी के सीने में सिमट गई। सर, अब हम चलें? संकल्प ने पूछा, क्यों? आपको मुझसे डर लग रहा है? अंशुला संकल्प की गहरी आंखों में बड़े विश्वास से झांकते हुए बोली, बिल्कुल नहीं सर, हमको आपसे नहीं, खुद से डर लग रहा है। हम जानते हैं आप कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमको ऑकवर्ड फील कराए। संकल्प उसके माथे को चूमते हुए बोला, मुझ पर इतना विश्वास है आपको? अंशुला ने कहा, खुद से भी ज्यादा। आप हमें बहुत प्यार करते हैं। आप हमारे साथ कभी कुछ बुरा होने नहीं देंगे, तो आप हमारे साथ कुछ गलत करेंगे भी नहीं। अभी टेरेस पर हम आपके साथ बिल्कुल अकेले थे, वो भी सुनसान जगह में। पर आपने उस समय हमसे कुछ नहीं, जबकि आप चाहते तो। संकल्प ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप करा दिया और बोला, अंशुला, आपका मेरे पास होना ही मेरी रूह को सुकून देता है। आप मेरे साथ हैं, यही मेरी सच्ची खुशी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उसके सिर पर अपना चेहरा टिकाकर अपनी जान को अपने अंदर समेट लिया। वहीं पास ही एक दूसरी बेंच पर बैठे साहिल सुगंधा इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर बहुत खुश हो रहे थे। साहिल सुगंधा से बोला, सुग्गू, हम जिनको मिलाने के लिए इतना हिकमत लगा रहे थे, लेकिन वो तो पहले से ही इंगेज्ड थे। सुगंधा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों तो बस ये चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, लेकिन भगवान ने तो उन्हें एक रिश्ते में बांध दिया। यू आर राइट सुगंधा, मेरे दोस्त को अंशुला जैसी लड़की ही समझ सकती है।
एक्चुअली ही इज़ वेरी सेंसिटिव पर्सन। उसके साथ थोड़ा एरोगेंट भी है। वैसे थोड़ी एरोगेंसी तो चलती है ना यार, वरना दुनिया तो हल्के में ले लेती है। सुगंधा ने उठते हुए कहा, साहिल अब हम पार्टी में चलें। साहिल बोला, क्या यार, वहाँ पार्टी के शोरगुल में हम क्या करेंगे? मैं यहाँ तेरे साथ अकेले 2 पल चैन से गुजारना चाहता हूँ और बातें करना चाहता हूँ। साहिल ने सुगंधा को अपने पास खींचकर बिठा लिया। सुगंधा बोली, इतनी देर से हम बातें ही तो कर रहे हैं। साहिल, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है। साहिल बोला, भुक्कड़ कहीं की। मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ और तुझे भूख की पड़ी है। अच्छा मेरे स्वीट से वकील साहब, बताइए तो, आपको मुझसे कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है? सुगंधा उसके पास बैठते हुए बोली। साहिल कहने लगा, अब मैं भी अपनी जिंदगी में एक ठहराव चाहता हूँ। संकल्प की तरह सगाई और फिर शादी करना चाहता हूँ। सुगंधा ने शरारत से उसकी ओर देखते हुए कहा, अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ तो कर लीजिए सगाई और शादी, लेकिन करेंगे किससे? साहिल गुस्से में बोला, क्या मतलब किससे करूंगा? तुमसे करनी है मिस सचान, सगाई और फिर शादी। और किससे करूंगा? साहिल ने नाराजगी से कहा। लेकिन खन्ना साहब, मुझे इस मुद्दे पर एक बार सीरियसली सोचना पड़ेगा। इससे पहले भी आपने 10-20 लड़कियों से सगाई और शादी का वादा किया है। अब इस मामले में आपका पिछला रिकॉर्ड बहुत खराब है। फिर मैं कैसे विश्वास करूं? इस बार आपका वादा पक्का है। सुगंधा ने अपनी मुस्कान होठों में छुपाते हुए कहा। साहिल सच में सीरियस हो गया था। सुगंधा का कंधा पकड़कर अपनी ओर घुमाकर बोला, इधर देख मेरी तरफ। कैसे नहीं करेगी विश्वास मुझ पे? इतने दिन से जो मेरे प्यार को अपने अंदर फील कर रही है, वो तुझे फेक लगता है? और ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? सुगंधा तो साहिल के मजे ले रही थी और साहिल का पारा चढ़ता जा रहा था। कहीं तू मुझे फेंक कर आगे तो नहीं बढ़ना चाहती? ऐसा सोचना भी मत सुग्गू। मुझे छोड़कर चली जाएगी ना, तो तेरा ये झल्ला भी जी नहीं पाएगा तेरे बिना। और वह रो पड़ा। सुगंधा जो झूठ मूठ की सख्ती दिखा रही थी, अब साहिल की आंखों में आंसू देखकर उसकी भी आंखें भीग गईं। साहिल समझ नहीं पा रहा था सुगंधा ऐसा क्यों सोच रही है। उसको परेशान देखकर सुगंधा उसके गले से लग गई और कहने लगी, बस मैं यही सुनना चाहती थी तुम्हारे मुंह से साहिल। माना कि पहले तुम पर मेरा क्रश था, लेकिन ये क्रश कब मेरी जिंदगी में शामिल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। साहिल अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे भी बस तू ही चाहिए सुगंधा। सुगंधा भावुक होकर बोली, तुमने और अंशुला ने तो मुझे जिंदगी में वो दिया जो मुझे जन्म देने वाले माता पिता भी नहीं दे पाए। उनके पास तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं थी। हमेशा नैन्सी के हाथों में पली। यहाँ आकर जब अंशुला मिली, तब मुझे एहसास हुआ अपनेपन की डांट प्यार और केयर क्या होती है। और तुमको देखा तो फर्स्ट ईयर से ही तुम मुझे अच्छे लगने लगे। हाँ, दूसरी लड़कियों के साथ तुम घूमते थे, लेकिन मुझे तो बस तुम ही दिखते थे। तुम्हारे साथ कौन है, उस पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। तुम्हारे बारे में सब लोग कुछ कहते थे, इसलिए मेरी कदम तुम्हारी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब मोहब्बत रूहानी थी, तो मुझे तुम्हारे पास तो आना ही था। साहिल ने उसे गले लगाकर कहा, फाइनल ईयर एग्जाम के बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगने। और वादा करता हूँ सुगंधा, जिंदगी में किसी भी पल मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। संकल्प गैंग का सबसे ड्रामेबाज लड़का आज सच में सीरियस था। सुगंधा के आंसू पोंछते हुए बोला, कुड़िए तू तो ये आंसू आंसू मत ही बहाया कर। मुझे तो तू झांसी की रानी वाले गेटअप में ही अच्छी लगती है। सुगंधा उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए उसके गले से लग गई। पार्टी खत्म हो गई थी और वहां से कॉलेज कुल 1 घंटे की दूरी पर था। हॉस्टल के गेट पर बस रुकी तो सब जल्दी जल्दी अपने हॉस्टल की ओर चल पड़े। साहिल और सुगंधा भी आगे आगे जा रहे थे, पर सबसे आखिर में एक दूसरे का हाथ पकड़े संकल्प और अंशुला धीरे धीरे चल रहे थे। उनको तो यही लग रहा था कि ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो, बस ऐसे ही चलता रहे। पर रास्ते तो खत्म होने के लिए ही होते हैं।
अब जब सबको उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था, तब उनकी उड़बी उनके साथ थीं, तो क्या मजाल कि कोई उनके पास भी फटके। संकल्प अंशुला के हॉस्टल तक उसे छोड़ने गया। अंशुला ध्यान से उसके चेहरे को देख रही थी। इस पल में उससे दूर जाने के कारण संकल्प की मायूसी उससे छुपी ना थी। वह उसकी हथेली मजबूती से पकड़कर बोली, आप जब तक चाहें हम यहाँ रुक जाएंगे सर। संकल्प ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं जान, अब आप जाइए, बहुत देर हो गई है, कल कॉलेज भी जाना है। संकल्प अंशुला को छोड़कर अपने रूम की ओर जाने के लिए जैसे ही बढ़ा, तो अंशुला ने कहा, एक बात पूछूं सर। संकल्प उसकी ओर ध्यान से देखते हुए बोला, पूछिए ना एंजल, आपकी बात सुनने के लिए तो मेरे कान तरसते हैं। अंशुला बोली, वैसे टेरेस का आइडिया किसका था सर? संकल्प झिझकते हुए बोला, क्यों मेरा नहीं हो सकता था? अंशुला धीरे से बोली, हो क्यों नहीं सकता था, पर आप तो, मैं सड़ू हूं इसलिए। संकल्प उसकी ओर घूर कर बोला, मैंने ऐसा कब कहा? अंशुला घबरा कर बोली, दीदी का था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो मैं किसी और से तो पूछ नहीं सकता था, तो दीदी से ही पूछ लिया। संकल्प बताने लगा। अंशुला ने कहा, तभी तो दी सब कुछ जानने के लिए इतना एक्साइटेड थी। संकल्प ने कहा, दीदी क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं, बस पार्टी के बारे में। अंशुला ने बात को संभालते हुए कहा। संकल्प गहरी नजरों से अंशुला की आंखों में देखने लगा। अंशुला संकल्प की आंखों में देखती तो उलझ ही जाती। उसने जल्दी से कहा, हम जाएं सर। संकल्प ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। अंशुला जैसे ही हॉस्टल के गेट पर पहुंची, संकल्प की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अंशुला मुड़कर संकल्प की ओर देखने लगी, तो संकल्प शरारत से बोला, वैसे दी ने आपसे क्या पूछा था? अंशुला जाते हुए बोली, आप खुद फोन करके दी से पूछ लीजिएगा, और वो भाग गई। संकल्प अंशुला को छोड़कर अपने रूम में आ गया, लेकिन ये क्या, वहां तो चौपाल लगी थी। उसके तीनों दोस्त आराम से दोनों बेड पर बैठे उसकी राह देख रहे थे। संकल्प चेंज करके अपने बिस्तर पर ही एक किनारे फैल गया और आंखें बंद कर ली। साहिल बोला, सन्यासी बाबा, क्या हमारे मुंह पर बौड़म लिखा है? संकल्प एक आंख खोलकर बोला, तुझे कैसे पता चला? साहिल संकल्प को गुदगुदाते हुए बोला, बेटा बाहर तो बड़ी आशिकी झाड़ी जा रही थी, अब हमारी शक्ल पसंद नहीं आ रही है। ये सन्यासी बाबा इश्क विश्क के चक्कर में पड़ गए हैं। देखो कैसे ब्लश कर रहे हैं। अरे कोई मुझे चपत लगाओ रे, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। संकल्प ने उठकर उसके सिर पर एक चमाट जड़ दिया और बोला, होश में आया कि और चाहिए साले? अब नौटंकी बंद कर और अपनी तशरीफ का टोकरा उठाकर यहाँ से निकल ले, मुझे बहुत नींद आ रही है। साहिल चिल्लाया, अबे मैंने इतनी जोर से मारने को नहीं कहा था। संकल्प ने कहा, मेरे स्वीट से चिलगोजे, मैंने सोचा कि खुशी से तू कोमा में ना चला जाए। तुझे होश में तो लाना ही था ना, आखिर मैं तेरा दोस्त हूँ। वैसे अब तुम सब खुद जाओगे या मैं छोड़ कर आऊं? संकल्प उठते हुए बोला। अग्रिम अच्छी तरह से जानता था कि संकल्प उसे कैसे कंधे पर उठाकर उसके बेड पर फेंक आएगा। वह मिमियाते हुए बोला, यार इतना बड़ा ओकेजन है आज, जागरण तो होना चाहिए ना। तू एक रात जाग नहीं सकता क्या? हमें तुमसे कितनी सारी बातें पूछनी है। तुझे यारों की फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। संकल्प ने कहा, अब ये बहनजियों वाले एक्सप्रेशन देना बंद कर, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। सॉरी यार, और आंख बंद करके लेट गया। अश्वनी चुपचाप उसके बेड पर एक साइड में बैठा सब देख रहा था। उसने साहिल से कहा, सब जानते हैं कि संकल्प राव की मर्जी के बिना प्रेशर में उनसे कुछ नहीं करवाया जा सकता, तो उसे परेशान मत करो और अपनी हड़ताल खत्म करके अपना तंबू उखाड़ो और चलो यहाँ से। अग्रिम और अश्वनी अपने रूम में चले गए। साहिल भी थोड़ी देर में सो गया। अंशुला अपने रूम में पहुंची तो सुगंधा को उदास देखकर परेशान हो गई। वह सोच रही थी, सुगंधा तो कभी चुप होती ही नहीं है, और दिन होता तो इंस्पेक्टर बनी मेरे सिर पर सवार होकर 50 सवाल दाग चुकी होती अब तक। तू कैसी है? संकल्प सर कैसे हैं?
टेरेस पर तुम लोगों ने क्या किया? सर ने तुझे क्या-क्या कहा? बता ना। लेकिन अभी तो आशा के विपरीत वो बिल्कुल साइलेंट मोड पर बैठी थी। अंशुला चेंज करके आई तो उसके पास ही बैठ गई। उसके चिन पर हाथ लगाते हुए बोली, क्या बात है सुग्गू, आज हमारी जासूसी नहीं करनी है? सुगंधा की आंखों में आंसू देखकर अंशुला ने घबरा कर उसे गले से लगा लिया और बोली, रिलैक्स, क्या बात है? साहिल सर से कुछ बात हुई क्या? सुगंधा ने कहा, नहीं पारो, साहिल सर तो फाइनल एग्जाम के बाद अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर आने वाले हैं, मेरे मम्मी पापा से बात करने। अंशुला खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर खुश होने की बजाय तू उदास क्यों है? सुगंधा कहने लगी, मैं जानती हूँ अंशुला, मेरे मम्मी पापा साहिल से मेरे रिश्ते की बात नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने जान पहचान के बड़े बिजनेस घराने में पहले से ही मेरी शादी करने की सोच रखी है। उनको मेरी फीलिंग्स से कुछ लेना देना नहीं। जब उन लोगों ने अपनी इकलौती बेटी को माँ बाप की ममता और टाइम देना जरूरी नहीं समझा, तो साहिल के लिए मेरी फीलिंग्स को क्यों समझेंगे? अंशुला ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पहले चुप हो जा, साहिल सर पर भरोसा रख, सर के साथ मिलकर वो दोनों सब ठीक कर देंगे, तू परेशान मत हो। सुगंधा बोली, साहिल के पेरेंट्स अगर नहीं माने तब क्या करेंगे? अंशुला ने कहा, साहिल सर के पेरेंट्स जरूर मानेंगे, आखिर उनके बेटे को सही रास्ते पर लाने वाली तेरे जैसी खुशमिजाज वकील बहू उन्हें कहाँ मिलने वाली है? सुगंधा उसे गले लगाते हुए बोली, सच पारो, तू सिर्फ मेरी बेस्टी ही नहीं, मेरी बहन भी है और मेरी हर मर्ज का इलाज भी। अंशुला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल अब जल्दी से सो जा, वरना सुबह नींद नहीं खुलेगी। सुगंधा और अंशुला सो गई थीं। उधर बॉयज हॉस्टल में सभी दोस्त सो रहे थे, लेकिन कोई तो था जो जाग रहा था। सब सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सही पकड़े हैं, हमारे मिस्टर एरोगेंट साहब जाग रहे थे। आज भावनाओं के जिस समुंदर को उन्होंने पार किया था, वो भी अपने बलबूते पर अकेले। मन में हलचल होना तो बनता था। बार बार मोबाइल पर अंशुला का नंबर खोलते और सोचते कि बस एक बार, फिर खुद से बनाए रूल्स और उसकी सजा को याद करके नंबर बंद कर देते। थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा। अंशुला का नंबर खोलते, उस पर उंगलियां फिराकर फिर बंद कर देते। फिर अचानक से कुछ फैसला करके उठ बैठे। वो सोच रहे थे कि बात नहीं करूंगा तो वैसे ही पूरी रात सजा बन जाएगी। इससे तो बात करके सजा भुगतना ही अच्छा है। और अंत में एक मैसेज टाइप करके अंशुला को सेंड कर दिया। अंशुला के मोबाइल पर संकल्प ने अपने मैसेज और कॉल के लिए स्पेशल बीप सेट कर दिया था। मोबाइल पर मैसेज का बीप होने लगा तो अंशुला बेचैनी से हड़बड़ाकर सुगंधा की ओर देखने लगी कि कहीं मोबाइल की बीप से सुगंधा की आंख तो नहीं खुल गई। संकल्प का मैसेज देखा तो अपनी चादर सिर तक ओढ़ लिया। थोड़ी देर ऐसे ही दम साधे लेटी रही। फिर जब आश्वस्त हो गई कि सुगंधा सो रही है, तो चादर के अंदर उसने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दिया। मैसेज खोलकर पढ़ने लगी। मैसेज क्या था, राव साहब ने तो दिल खोल कर रख दिया था। अंशुला जल्दी से उठकर वॉशरूम में चली गई। तब तक संकल्प की कॉल आ गई। अंशुला ने धीरे से कहा, क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं ना? संकल्प ने कहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं एंजल। अंशुला एकदम से घबराते हुए बोली, क्या हुआ सर, बताइए ना, क्या हुआ है आपको? संकल्प कहने लगा, कैसे ठीक हो सकता हूँ जब आप ही मेरे पास नहीं है? मेरा क्या हाल बना डाला है प्रिंस। अंशुला ने घबरा कर कहा, मैंने आपका हाल कहाँ खराब किया सर? संकल्प ने कहा, क्या बताऊं, आपने क्या क्या किया है। जब से आपके पास से आया हूं, एक पल भी चैन नहीं है मुझे। अंशुला सच में परेशान हो गई थी। वो सोच रही थी अपने सर की परेशानी कैसे दूर करें। उसने हिचकते हुए कहा, हम नीचे गार्डन में आ जाएं सर? संकल्प ने कहा, नहीं प्रिंसेस, नीचे मत आइए, बस आपकी एक झलक देखना चाहता हूँ। अंशुला हैरानी से बोली, लेकिन हम नीचे नहीं आएंगे तो आप हमें कैसे देखेंगे? संकल्प बोला,
आपके हॉस्टल के बगल वाले ग्राउंड में खड़ा हूँ। मुझे विश्वास है कि गार्डन में लगी इतनी सारी बालकनी में से एक तो आपकी भी होगी। प्लीज प्रिंसेस, एक बार थोड़ी देर के लिए। अंशुला तुरंत बोल पड़ी, हम आते हैं सर। उसने धीरे से बालकनी का दरवाजा खोला, किस कहीं सुगंधा जाग ना जाए। वो बालकनी में निकल आई और हैरान हो गई कि संकल्प बिल्कुल उसकी बालकनी के नीचे ही था। वह दोनों अभी भी कॉल पर थे। अंशुला ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता चला सर कि यही हमारी बालकनी है? संकल्प ने कहा, यहाँ आकर मन ने कहा, बस यहीं रुक जाओ। तो मैं रुक गया। अंशुला अपनी बालकनी में खड़ी थी। आसमान में चांद भी अपने पूरे शबाब पर था, पर उसका चांद तो उसके सामने बस कुछ दूरी पर ही खड़ा था, जो आसमान के चाँद से कहीं ज़्यादा सुंदर और शोख और मासूम था। आसमान के चाँद की खूबसूरती देखने की फुर्सत ही किसे थी? संकल्प चुपचाप अपनी जान को अपनी आँखों से रूह में उतारता रहा। फिर बोला, अब आप जाइए प्रिंसेस। आई एम सॉरी आपको इतनी रात को परेशान किया। अंशुला बोली, आप हमसे सॉरी मत कहिए सर, हमें अच्छा नहीं लगता। और आपको, वह कुछ कहना तो चाह रही थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। संकल्प ने कहा, अब कह भी दीजिए, क्या कहना चाह रही हैं? अंशुला संकल्प को बड़े प्यार से निहारते हुए बोली, आपको देखने की चाहत तो हमारे मन में भी थी ना। हम भी तो आपको एक झलक देखना चाहते थे। संकल्प उसे बड़े प्यार से निहारता रहा। गुड नाइट जान, अब पहले आप रूम में जाइए, फिर मैं चला जाऊंगा। अंशुला ने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। संकल्प भी अपने रूम में चला आया और मोबाइल पर एक मैसेज को सेंड कर दिया। संकल्प का मैसेज शो कर रहा था, मैंने अपना बनाया रूल्स खुद ही तोड़ा है जान। आप जो सजा देना चाहें, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अंशुला मैसेज टाइप करने लगी, आपको सजा देकर हम खुद ही रो पड़ेंगे सर। हम जानते हैं कि हम दोनों हर दिन बार बार ये रूल्स तोड़ेंगे। संकल्प ने एक स्लीपी स्माइल भेजी और मोबाइल बंद कर दी। उधर बनारस के यदुवंशी हाउस में पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अभी पूजा शुरू नहीं हुई थी। दरअसल समर, उसके पापा कमल किशोर जी और माता जी इंतजार कर रहे थे कि पहले चंचला यहाँ से चली जाए, तब हम लोग पूजा पर बैठे, जिससे पूजा में कोई विघ्न न आने पाए। लेकिन आज तो चंचला के हाथ पैर मानो एक एक कुंटल के हो गए थे, उससे उठाए ही नहीं जा रहे थे। एक जोड़ी कपड़ा पैक करने में उसे इतना वक्त लग रहा था, मानो महीने भर के लिए कहीं जा रही हो। दरअसल उसने थोड़ी देर पहले चुपके से अपनी बहन को फोन कर दिया था, जिज्जी एक बात सोच लो, समर और उसके पापा अब कमर कस के तैयार हो गए हैं जीजा जी और विद्युत बेटवा को सजा दिलाने के लिए। और उनके साथ तो अब दिल्ली वाले संकल्प और उनके पापा भी हैं। तो भलाई इसी में है कि चुपचाप आकर माफी मांग लो। उसकी बहन आने को तैयार हो गई, क्योंकि वह तो यही चाहती थी। इधर समर और कमल किशोर जी माता जी के साथ ड्राइंग रूम में बिल्कुल मौन बैठे थे। तीनों के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि चंचला इतनी आसानी से जाने वाली तो नहीं थी। देखे वो क्या करती है। तब तक बाहर गेट पर एक बड़ी सी कार आकर रुकती है, लेकिन जाने क्यों उस कार को देखकर गेट पर खड़ा गार्ड एकदम से अलर्ट हो गया और गेट पर बने गार्ड रूम से एक और गार्ड बड़ी फुर्ती से अपनी बंदूक संभालते हुए गेट के सामने आकर खड़ा हो गया। अमूमन किसी मेहमान के आने पर कार अंदर जाने के लिए कोठी का बड़ा सा गेट खोल दिया जाता था, लेकिन इस समय गेट के सामने तो बंदूक लिए गार्ड खुद खड़ा था। गाड़ी बाहर ही खड़ी हो गई थी। ड्राइवर ने दौड़कर पीछे का गेट खोला, तो उसमें से जो महिला बाहर निकली, उसे देखकर सभी भौचक्के हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
यहाँ इन्हें किसने बुलाया है? विद्युत की माँ के कदम वहीं रुक गए। चंचला अपनी बहन के आगे आते हुए बोली, जिज्जी को हमने बुलाया है बेटवा। आखिर आज 3 साल बाद हमारे घर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। आप लोग तो पार्टी में अपने अपने मेहमान को बुलाए हैं। हमारे लिए तो हमारी जिज्जी ही सब कुछ है। फिर सुबकते हुए कहने लगी, हम अपनी जिज्जी को काहे नहीं बुला सकते? हमने सोचा आखिर आज अंशुला बिटिया का जन्मदिन है, तो जिज्जी को तो आना ही चाहिए। समर जोर से दांत पीसते हुए बोला, मम्मी आपसे 1000 बार कह चुका हूँ, इन लोगों से हमारी बहन का नाम मत जोड़िए, नहीं तो किसी दिन बहुत बुरा हो जाएगा। कमल किशोर जी ने देखा बाहर लॉन में बैठे सब मेहमान अपनी जगह से उठकर कोठी के दरवाजे पर हो रहे तमाशे को देखने लगे थे। उन्होंने सख्ती से कहा, चंचला तुम इनको लेकर अपने कमरे में जाओ, हम वहीं पर बात करेंगे। यहाँ खड़ी होकर तमाशा मत बनाओ। वैसे भी तुम ड्रामा करने से कहाँ बाज आती हो। उन दोनों ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि समर दोनों हाथ फैलाकर उनका रास्ता रोकते हुए बोला, पापा हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन अगर हमारे बड़े पापा और बड़ी माँ के कातिलों ने हमारी चौखट के अंदर एक भी कदम रखा तो वो हमारी दादी माँ का अपमान होगा। उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अपने समझदार बेटे को अपने खानदान की मर्यादा का ख्याल रखते देखकर कमल किशोर जी को बड़ा गर्व हुआ और बोले, तुम ठीक कहते हो बेटा। चंचला परेशान हो गई थी। कमल किशोर से तो वो बहस कर लेती थी, लेकिन अपने जवान बेटे से बहस करने का साहस उसमें नहीं था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, क्या कह रहे हो बिटवा? ये तुम्हारी मौसी हैं, इतने साल बाद तुम्हारे घर आई हैं, आओ इनका आशीर्वाद लो। समर हाथ उठाकर बोला, बस माँ, बहुत हो गया। सब कुछ जानते समझते आप ये सब क्यों करती हैं? ये हमारी समझ के बाहर की चीज है। लेकिन अब आप इनको जैसे यहाँ लेकर आई हैं, वैसे ही गेट के बाहर छोड़ आइए। आज हमारी बच्ची का जन्मदिन है। हम पूजा में कोई विघ्न नहीं चाहते। और हाँ, आप भी इनके साथ चले जाइए, वरना हमारा धैर्य खो जाएगा। तो हम इनके साथ वो कर बैठेंगे कि आप जिंदगी भर पछताएंगी। आपको तो हमारे परिवार की सुख शांति से कुछ लेना देना नहीं है। चंचला रोते हुए बोली, बेटा हम तो सबकी भलाई के लिए ही इनको बुलाए थे। हम सोच रहे थे इतने साल से ये गलत इतने साल से गलत फहमी के कारण दोनों परिवार में जो दुश्मनी पैदा हो गई है वो दूर हो जाए। समर अपने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल कर रहा था ये तो बस वही जानता था। वह अपनी दादी के दिल का हाल भी समझता था। अगर आज बाहर लॉन में मेहमान न होते तो अब तक वो विद्युत की माँ को धक्के मार कर गेट के बाहर कर चुका होता। मौसी तो वो उन्हें मानता ही नहीं था। समर 2 कदम आगे बढ़ा और गुर्राते हुए बोला, इनको मेरी मौसी कहकर हमसे अपने रिश्ते को गाली मत दीजिए। आपको हम क्या समझाएं माँ, क्योंकि हम आपसे अपने रिश्ते की मर्यादा को अपने जीते जी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन इतना कह देते हैं, आपके दिमाग को इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, इसलिए आप इनसे अलग जाकर कुछ सोच ही नहीं पाती। यहाँ तक कि आपको अपने पति और बेटे की भावनाओं की भी परवाह नहीं है। अभी हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, इनको लेकर यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना आज हमारे हाथों कुछ ऐसा अनर्थ हो जाएगा कि आपसे पछताए नहीं चुकेगा। चंचला सहम कर समर की ओर देख रही थी। आज उसके बेटे के चेहरे पर गुस्से के साथ दुख भी था। वो बढ़कर बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। फिर इस घर से बाहर जाना तो बहुत छोटी सी बात है। और अपनी बहन का हाथ पकड़कर गेट की ओर मुड़ गई। सब आश्चर्य से खड़े घर की मालकिन को पूजा के समय ही घर से बाहर जाते हुए देख रहे थे। चंचला की बहन मन ही मन मुस्करा रही थी। हम जो काम करने आए थे वो तो हम कर चुके हैं। मेहमानों के सामने इनके खानदान का तमाशा बनाने का इनके खानदान का तमाशा बनाने का काम कर लो अब पूजा। हमारी खुशी में आग लगाकर तुम लोगों को चैन से थोड़े ही रहने देंगे। हमारी
हमारी खुशी में आग लगाकर तुम लोगों को चैन से नहीं रहने देंगे। दोनों बहनों के गेट के बाहर निकलते ही माता जी ने समर का हाथ पकड़कर कहा, आओ बिटवा, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है और पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्रमशः। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।